यूक्रेन और रूस के युद्ध से बड़ी खबर आई। अमेरिका ने आशंका जताई कि रूस यूक्रेन को केमिकल और जैविक हथियारों से निशाना बना सकता है। अमेरिका ने कहा कि अगर यूक्रेन में लड़ाई लंबी चली तो रूस ये कदम उठा सकता है। उसने ये भी कहा कि सीरिया में रूस के सहयोगी पहले इस तरह के हमलों को अंजाम दे चुके हैं। एक दिन पहले रूस ने अमेरिका पर कुछ इसी तरह के आरोप लगाए थे। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि एक दिन पहले ही दरअसल आप जानते हैं कि रूस ने अमेरिका पर यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार करने का आरोप लगाया था कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार तैयार कर रहा है। 30 बायोलॉजिकल लैब्स का भी पता लगा था, ये आरोप लगाया था और अगले ही दिन अब अमेरिका ने भी जैविक हथियार का दांव खेल दिया है। अब देखिए, दोनों महाशक्तियां जो हैं ये सुपर पावर वैसे आमने सामने नहीं है, लेकिन एक दूसरे पर लगातार वार पलटवार जारी है। वहीं अब अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन में केमिकल और जैविक हथियार से हमले की आशंका जता दी है। एक दिन पहले रूस ने अमेरिका को यूक्रेन में जैविक हथियार बनाने के लिए जिम्मेदार माना था और अगले ही दिन अमेरिका ने पलटवार करते हुए रूस के इन आरोपों को खारिज कर दिया। साथ ही ये भी आशंका जता दी कि रूस यूक्रेन में केमिकल हमले को अंजाम दे सकता है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि यूक्रेन में रूस जैविक और केमिकल हथियारों से हमले की साजिश रच रहा है, क्योंकि इससे पहले सीरिया में भी रूस के सहयोगी इस तरह के हमले कर चुके हैं। इसलिए अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों को रूस की हर हरकत पर नजर रखने को कहा, क्योंकि अमेरिका की चिंता यह है कि अगर लड़ाई लंबी चली तो रूस जैविक हथियारों के हमले पर उतर सकता है। They have a history of using chemical and biological weapons, and that in this moment we should have our eyes open for that possibility. अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी ये आशंका जताई है कि यूक्रेन में हमले के समय रूस केमिकल और जैविक हथियारों से हमला कर सकता है। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने दावा किया कि रूस केमिकल हथियारों का इस्तेमाल पहले भी कर चुका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि रूस अमेरिका पर इसलिए आरोप लगा रहा है ताकि वो खुद समय आने पर इसका इस्तेमाल कर पाए। रूस ने सीरिया, यहाँ तक कि ब्रिटेन में भी अपने विरोधियों को हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। यूक्रेन युद्ध पर ही एक और बड़ी खबर। अब चीन की कंपनियों ने रूस को विमानों के पुर्जे देने से इनकार कर दिया है। इसे चीन की डबल गेम के तौर पर देखा जा रहा है। रूस की सरकार ने यह दावा किया है कि चीन की कंपनियां भी अब उसे विमानों के पुर्जे नहीं देंगी। यही नहीं, खबर तो यह भी है कि ओप्पो समेत चीन की कई मोबाइल कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन की सप्लाई रूस के लिए घटा दी। अमेरिका ने पहले ही रूस पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं और अब चीन की कंपनियां भी रूस को धोखा दे रही हैं। अमन फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमन, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, ऐसा लग रहा है कि चीन अब रूस को धोखा दे रहा है। वो चीन जो शुरुआत से रूस के साथ खड़ा था, अब हो यह रहा है कि पूरी दुनिया में रूस पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, कई कंपनियां बैन कर दी गई हैं और पूरी दुनिया से सैंक्शंस रूस पर लगाए जा रहे हैं। उससे चीन के होश उड़ गए हैं। अब चीन रूस के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है एक तरीके से। मतलब वो अब ऐसी चाल चल रहा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। वो चीन जो रूस के साथ हमेशा से खड़ा था, शुरुआत से युद्ध के समय से, अब वो चीन जो है वो रूस की उन कंपनियों की मदद करने से भी किनारा करता नजर आ रहा है। तो यूक्रेन युद्ध के बीच चीन ने रूस के साथ डबल गेम खेलना शुरू कर दिया। मतलब अमेरिका के बाद उसकी कंपनियां भी अब रूस को विमानों के पुर्जे नहीं देंगी। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि खुद रूस ने दुनिया को बताई। विमानों और हवाई क्षेत्र का काम देखने वाली रूस की फेडरल एयर ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने चीन को कटघरे में खड़ा कर दिया। उसने दावा किया कि चीन की कंपनियों ने रूस की एयरलाइंस कंपनियों को एयरक्राफ्ट के पुर्जे सप्लाई करने से मना कर दिया। रूस की तरफ से यह बयान ऐसे समय आया जब चीन खुद को शुरू से यूक्रेन युद्ध में रूस का दोस्त बताता रहा। लेकिन अब इसी चीनी दोस्त ने उसकी पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। एक तरह से यह चीन की पोल खोलने वाला बयान है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर पश्चिमी देशों के बाद चीन ने भी क्यों रूसी उड़ानों के पर कतरने शुरू कर दिए। माना गया कि इसके पीछे अमेरिकी दबाव है। एक दिन पहले भी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ताइवान पर नजर लगाए बैठे चीन को इशारों में नसीहत दे डाली थी। I think President Xi and the Chinese leadership are a little bit unsettled by what they're seeing in Ukraine. They did not anticipate the significant difficulties the Russians were going to run into. I think यानी इसका मतलब था कि रूस का जब इतना समय यूक्रेन की जंग में बीत गया तो चीन के लिए भी ताइवान की ताकत से लड़ना आसान नहीं होगा। वो भी तब जबकि अमेरिका वहां भी ताइवान के साथ खड़ा है। और ताइवान ही नहीं, अमेरिका यूक्रेन के साथ भी है। यूक्रेन के समर्थन में पहले ही अमेरिका ने रूस पर कई आर्थिक पाबंदियां लगाकर अपने कई कड़े तेवर दिखा दिए। उधर अमेरिका और ब्रिटेन समेत कई पश्चिमी देशों ने पिछले दिनों अपना हवाई क्षेत्र रूस के लिए बंद कर दिया था। यही नहीं, इन देशों ने आर्थिक पाबंदियों के अलावा रूस को विमान और इसके पुर्जे देने पर भी रोक लगा दी।
इसका असर यह हुआ कि अमेरिकी कंपनी बोइंग ने रूस को नए विमानों की सप्लाई नहीं करने का फैसला लिया। और जब रूस को अमेरिका से विमान मिलेंगे नहीं और चीन विमानों के पुर्जे देगा नहीं तो पुतिन करेंगे क्या? इसका तोड़ भी पुतिन की सरकार ने निकाल लिया। रूस की मीडिया के मुताबिक इसके लिए रूस की सरकार की नजरें भारत और तुर्की पर टिक गईं। यानी चीन की कंपनियों का रूस को इनकार करना भारत के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। रूस अब भारत जैसे देशों से विमानों के पुर्जे लेने की तैयारी में जुट गया। यानी चीन की चालाकी पुतिन के सामने नहीं चलेगी। एक तरफ वो अब तक यूक्रेन युद्ध में रूस के साथ होने का दिखावा करता रहा, तो दूसरी ओर रूस की कंपनियों को ही पीछे से ठेंगा दिखाने की साजिश में शामिल हो गया। लेकिन चीन की पोल उसके एक और फैसले से खुल गई, जिसमें उसने युद्ध के बीच यूक्रेन को मदद भेज दी। चीन के विदेश मंत्रालय ने बताया कि चीन की तरफ से यूक्रेन को 50 लाख युआन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 6 करोड़ रुपए की खाने पीने की चीजें भेजी गईं। 乌克兰方面请求中国红十字会将向乌克兰红十字会 यही नहीं, खबर तो यहां तक है कि ओप्पो समेत चीन की कई मोबाइल कंपनियों ने अपने स्मार्टफोन रूस भेजने कम कर दिए। उधर रूस के मिसाइल हमलों ने मारिउपोल में भीषण तबाही मचाई। वहां का एक अस्पताल तो इस हवाई हमले के बाद खंडर में तब्दील हो गया। पिछले कुछ दिनों से रूस इस शहर पर कब्जा करने की जंग लड़ रहा है, जिसके लिए वो लगातार मिसाइलें बरसा रहा है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वहां के एक अस्पताल को निशाना बनाकर रूसी सेना ने मिसाइल दागी, जिससे वो इलाका थर्रा उठा। हमले के बाद वो अस्पताल खंडहर में तब्दील हो गया और कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते दिखे। इसके थोड़ी ही देर में वहां बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया, जिसके तहत तबाह हो चुके अस्पताल से कई मरीजों को बाहर निकाला गया। उनमें कुछ की हालत तो बेहद गंभीर दिखी। बमबारी से हुई तबाही की निशानियां अस्पताल के चारों तरफ नजर आईं। इतना ही नहीं, गोद में बच्चा लिए एक महिला तो दहशत की वजह से रो पड़ी। इस हमले के बाद अस्पताल परिसर में खड़ी एक गाड़ी आग की लपटों में घिरी दिखाई दी, जबकि कुछ गाड़ियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं। जिसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस पर भड़क गए। उन्होंने मारिउपोल के अस्पताल पर हुए हमले को मानवता के खिलाफ बता दिया, जिसका जवाब रूस ने भी दिया और उसने आरोप लगाया कि जिस अस्पताल को निशाना बनाया गया वो यूक्रेन के सैनिकों का ठिकाना था। लेकिन यूक्रेन की सेना ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। Недалеко от родильного дома на данный момент оказываем помощь. यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं रूस ने दावा किया कि उसने मारिउपोल के कुछ हिस्सों पर इन हमलों के बाद कब्जा कर लिया है। लेकिन पूरे मारिउपोल पर कब्जे के लिए रूस वहां मिसाइलों से लगातार हमले कर रहा है। रूसी सेना की तरफ से दागी गई मिसाइलों ने शहर के रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया और इन मिसाइलों ने शहर की कई इमारतों को मलबे के ढेर में बदल दिया। वहां से आई एक तस्वीर में दिखा कि एक मिसाइल शहर की एक बड़ी बिल्डिंग से जाकर टकरा गई। इसके बाद वहां तेज धमाका हुआ और आग का एक गोला धुएं की गुबार के साथ आसमान की तरफ उठता नजर आया। मारिउपोल पर रूस के ताबड़तोड़ हमले की ये इकलौती तस्वीर नहीं, शहर के कई दूसरे हिस्सों में भी एक के बाद एक कई मिसाइलों के धमाके दिखाई दिए। रूसी सेना की मिसाइल हमलों के बाद इमारतों से धुआं उठता नजर आया। शहर के अलग अलग हिस्सों में लगी बिल्डिंगों की आग से निकले धुएं ने पूरे इलाके को ढक दिया। वहां धमाकों के अलावा सिर्फ सायरन बजने की आवाजें ही सुनाई दी और ऐसी ही तस्वीरें मारिउपोल शहर में हर तरफ दिखाई दी। हालांकि रूस के हमलों के डर से वहां की आधी से ज्यादा आबादी शहर छोड़कर चली गई, लेकिन जो लोग बच गए वो रूस के हमले के खौफ में जी रहे हैं। और ऐसी ही तस्वीर आई मारिउपोल के एक दूसरे इलाके से, जहां रूस के हमलों से दहशत में आए कुछ लोग दिखाई दिए। उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी नजर आए और वहां पास ही में उनके डर की वजह भी दिखाई दी। रूसी मिसाइलों के हमले ने घर को निशाना बनाया, जिसके बाद वो पूरी तरह आग की लपटों से घिरा दिखाई दिया। वहां आसपास की दूसरी कई इमारतें भी पत्थरों के ढेर में बदली नजर आई। बमों की मार ने वहाँ के पूरे इलाके के पेड़ और पौधों को भी जला दिया, जबकि शहर के कई दूसरे हिस्सों में हालात तो और भी बुरे दिखाई दिए। लगातार हो रहे रूसी मिसाइलों के हमलों ने वहां बड़ी बड़ी इमारतों को निशाना बनाया और ऐसी ही एक इमारत में फंसे लोगों को बचाने के लिए राहत बचाव की एक टीम वहां पहुंची, जिसका एक बड़ा हिस्सा हमले की वजह से ढह गया। वहां एक महिला को तो राहत बचाव की टीम ने सुरक्षित बचाकर निकाल लिया, लेकिन पास ही में एक दूसरी बिल्डिंग के मलबे में फंसे एक आदमी को निकालने में परेशानियों का सामना करना पड़ा।
उस आदमी का आधा शरीर पत्थरों के नीचे दबा होने की वजह से उसे निकालना आसान नहीं हुआ। इस बीच वहां रह रहकर धमाकों की आवाजें भी आती रही। मारिउपोल शहर की दूसरी तस्वीर ने भी दिल दहला दिया। वहां दूर दूर तक जो भी इमारतें दिखी उस पर मिसाइल हमलों की मार नजर आई। सड़कों पर जली हुई गाड़ियों ने वहां हो रहे ताबड़तोड़ हमलों के हालात बयां किए। रूस यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहा है। इसी भीषण बमबारी के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव और सुमे से 80,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। 2 दिनों में सुमे से जहां 60,000 से ज्यादा लोगों को निकाला गया है, वहीं कीव से करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। यूक्रेन की सरकार ने वीडियो पोस्ट करके इस बात की जानकारी भी दी है। रूस की यूक्रेन के शहरों पर लगातार मिसाइल हमले कर रहा है। रूस के हमले यूक्रेन के मकान और शहर मलबे और खंडर में तब्दील दिख रहे हैं। ताजा वीडियो मारिउपोल का है, जहां रूस के सैनिकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा डालने के लिए बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया, लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने हार नहीं मानी, बचाव का काम जारी रखा। यूक्रेन की सरकार ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि मारिउपोल कभी हार नहीं मानेगा और यूक्रेन के सैनिक असली हीरो हैं।